बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यूज़ वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम इस्तेमाल करनी है टू वेरीफाई द फॉलोइंग। इनको बराबर बराबर साबित करने के लिए आपने वेन डायग्राम इस्तेमाल करनी है। मतलब ये कि आप वेन डायग्राम से बताओगे कि क्या ये दोनों साइड्स बराबर बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो वेन डायग्राम से भी मैं आप लोगों को बताता हूँ और साथ इसके एलिमेंट भी फ़र्ज़ी ले लेता हूँ। फ़र्ज़ी एलिमेंट लेकर उससे भी आपको ये बाद में साबित करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो देखते हैं। ए माइनस बी, मतलब ए को ए में से सब्ट्रैक्ट करना बी को, तो वो बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट से हमें पता चल रहा है कि उसे यू में से माइनस करना होगा। मतलब ये कि यूनिवर्सल सेट भी हमें चाहिए और बी उसका छोटा सेट चाहिए। ए भी सारा सबसेट ही होगा, यू का हमेशा सबसेट से होते हैं जो ए और बी होते हैं। तो इसी तरह जब ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए में से बी को माइनस करना होगा और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें फिर यूनिवर्सल सेट चाहिए और उसमें से माइनस करना इसको। तो इंटरसेक्शन लेना बी के साथ। तो ये सारे हमें सवाल दिए हुए हैं जिससे हमें यह कंसेप्ट मिलता है कि आपने एक यूनिवर्सल सेट लेना है और उसके दो छोटे सेट ए और बी लेने हैं। तो उसकी हेल्प से आपने इसको प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम देखें पहले इसके सेट सपोज कर लेते हैं। तो मैं अपने से यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा सेट होता है। तो 1 2 3 4 5 तक ये मैंने ना अपना यूनिवर्सल सेट एक ले लिया। अब मुझे इसमें से बी सेट लेना है क्योंकि बी सेट भी चाहिए, ए सेट भी चाहिए। तो ए सेट पहले मैं इसका बना लेता हूँ। ए सेट में अगर इसका सब सेट बनाता हूँ, इस सेट में से ही निकाल कर छोटा सेट बनाना है। ए अपनी मर्ज़ी का बना लो। मैं 1 3 5 वाला देखें ए सेट बना लेता हूँ इसमें से छोटा, और बी सेट भी मुझे बनाना चाहिए। बी वाला इसे डिफरेंट बना लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी बना लेना, मैं अपनी मर्ज़ी का बना ले रहा हूँ। 2 4 वाला मैंने बी सेट बना लिया। आप लोग अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी बना लेना। देखें इस सेट में से मैंने ये सेट भी निकाला, इसी में से मैंने ये सेट भी निकाला। इसका मतलब है कि ए और बी इसके सब सेट हैं, इसके छोटे सेट हैं। तो मैंने ये वाले एलिमेंट लिए हुए हैं, आप कोई और एलिमेंट लेकर भी निकाल सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो अब हमने ए माइनस बी पहले फाइंड करना है। तो पहले हम ए माइनस बी फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल से सवाल है, बस ज़रा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है इनमें। ए माइनस बी, तो ए वाला सेट हमने पहला लिखना है। ए वाला सेट क्या है, ये हमारा 1 3 5। ए वाला सेट लिख लिया। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब बी वाला सेट लिखना है। तो बी वाला सेट हमारा क्या है, 2 4। तो बी वाला सेट हमने 2 4 लिख दिया। अब इनको हमने माइनस करना है तो ये वाले एलिमेंट इसमें से काट देने हैं। तो देखो ये वाले एलिमेंट इसमें कोई है ही नहीं, तो लिहाजा कुछ भी नहीं कटना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेट हमारा वैसे ही आंसर आ जाना है। कौन सा आंसर आना है, 1 3 5 1। तो डियर स्टूडेंट, जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्योंकि इसमें से कोई भी कटता नहीं है तो लिहाजा 1 3 5 हमारा आंसर आ जाता है सेम का सेम। तो ये सेम का सेम मैंने आंसर लिख दिया है। ये 1 है और 3 और 5। तो ये मेरा ए माइनस बी का आंसर आ गया है। इसकी वेन डायग्राम पहले बनाकर दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं इनकी वेन डायग्राम बनाता हूँ, बाद में इसके आंसर की वेन डायग्राम बनाऊंगा। तो दो वेन डायग्राम बन जाएंगी ताकि आप लोगों को समझ सही तरह आए। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, हमें यूनिवर्सल सेट बनाना होता है जो कि रेक्टेंगल की शेप का होता है। तो ये रेक्टेंगल की शेप का मैंने एक अपने से यूनिवर्सल सेट बना लिया ऐसे। ये इसका नाम रख दिया यू। अब मुझे दो सेट्स बनाने हैं। तो दो सेट के अंदर देखो बाज़ाहिर कोई भी कॉमन नहीं है, ए और बी के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। लेकिन आप बेशक फिर भी कॉमन ले लो। मतलब ये कि आप उनको उनके ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग कर दो थोड़ी बहुत, ऐसे एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत हिस्सा उनका चढ़ा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने दो सेट्स ले लिए। इसका नाम अगर मैंने ए रख लिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया। ए के जो एलिमेंट है वो मेरे ए के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 है। 1 3 5 ये ए के एलिमेंट रख दिए और बी के एलिमेंट क्या है, 2 4 है। 2 और 4 ये वाले रख दिए। ये सारे के सारे किसके अंदर मौजूद थे, यू के अंदर सारे के सारे मौजूद थे। तो देखें ये यू है ना, तो यू के अंदर सारे के सारे 1 2 3 4 5 मौजूद हैं। तो इस तरह से मैंने इनको शो कर दिया। तो डियर स्टूडेंट देखें यूनिवर्सल सेट के अंदर ये हमारे दोनों मौजूद हैं। तो इन दोनों को हमने जब माइनस करना है, आपस में से माइनस करना है, यानी कि इसमें से हमने इसको माइनस करना है। तो मतलब ये कि ये वाला जो है वो इसमें इसको छोड़कर निकल जाएगा। तो ये यू के अंदर ये वाला अकेला बचा रह जाएगा और ये इसको छोड़कर निकल जाएगा। तो इसकी क्या सिचुएशन बनेगी, इसकी सिचुएशन हम बना लेते हैं कि ऐसा होगा कि ये जो यूनिवर्सल सेट था
हमारा जो यूनिवर्सल सेट था ना उसके अंदर ये दोनों मौजूद थे, ए और बी दोनों मौजूद थे। अब जो बी है वो उसको छोड़कर निकल गया, बी उसको छोड़कर निकल गया। जब बी छोड़कर निकला तो बी ने अपना ये वाला हिस्सा भी निकाल लिया, और जो ए है उसके 1 3 5 ये वाले एलिमेंट रह गए, ए के ये एलिमेंट रह गए, और बी जो है अपना सारा कुछ लेकर निकल गया। बी ना सिर्फ इसके अंदर से निकला बल्कि वो यू को ही सारे को छोड़कर चला गया। तो यू का तो पहले ही जो कुछ भी था वो इन दोनों के पास ही था, तो उनमें से ये जब निकला तो ये अपना सारा हिस्सा खाली कर गया। तो बाकी जो बचा है वो या तो यू के पास है कुछ ना कुछ, और या फिर ए के पास है। अब यू के पास भी कोई एलिमेंट नहीं है, देखिए यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ इस जगह पे, तो इस वजह से सिर्फ ए के पास ही एलिमेंट है। तो लिहाजा ए को ही हमने शेड करना है। जो ए के अंदर थोड़े बहुत एलिमेंट बचे हुए हैं तो उसको आप शेड कर दोगे, ऐसे ए को शेड कर दोगे और जो बी है उसको बिल्कुल एम्प्टी रहने दोगे। तो यूँ हमारा जो आंसर है ना ए माइनस बी का, वो ये वाला आंसर बन गया। इसको प्रॉपर तरीके से आप शेड कर देना। शेड करना कोई बड़ी बात नहीं होती वैसे, तो एलिमेंट शो कर देना भी शेड करना ही होता है। तो इसके नीचे हम यहाँ पर लिख देते हैं ए माइनस बी। अब क्योंकि ये वाला समझाने के लिए था तो लिहाजा इसको हम इरेज कर देते हैं। एक्चुअल आपका जो आंसर है वो ये वाला है। ये आंसर मैंने बचा रहने दिया। अब इस आंसर को मैं यहाँ पर ज़रा खुला करके खूबसूरत करके बना देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा ए माइनस बी का आंसर आ चुका है। इसमें जो ए वाला हिस्सा है सिर्फ वही शेड है, और ए का जो बिल्कुल अपना अपना हिस्सा है वही शेड है। तो क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं 1 3 और 5 इसके अंदर मौजूद है, तो इसी को शेड करना है। आपने यूनिवर्सल सेट को भी कहीं शेड नहीं करना क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। बी को भी शेड नहीं करना क्योंकि बी अपना सारा माल सबाब लेकर निकल गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ये वाली साइड जो हमने सॉल्व कर ली हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड हमने निकालनी है, तो राइट हैंड साइड में पिक कर लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन, ये वाली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर पहले आपको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा u माइनस बी। यू माइनस बी करते हैं। अब u हमने अपना बनाया हुआ है, क्या है हमारा 1 2 3 4 5। ये जो हमारा अपना बनाया हुआ u है हमने वो यूज़ कर लिया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, और b है तो आपने ये b यूज़ कर लेना है 2 4। तो अब इसका आंसर यहाँ सामने निकाल देता हूँ। तो इसमें से ये वाला माइनस कर देना है, 2 और 4 निकल जाएंगे ना, कट जाएंगे इसके। तो 2 और 4 कटने के बाद बाकी जो बचता है वो हम लिख लेते हैं। ये 2 और 2 कट गया, 4 और 4 कट गया, तो ये दोनों कट गए हैं। इस वजह से बाकी जो बचा है वो हम लिख लेते हैं। तो वो क्या बचा है, वो है 1 3 और 5। 1 3 और 5 हमारे पास बचा है जब हमने बी को निकाल दिया है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब इसकी इतनी सी वेन डायग्राम पहले बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या करना होगा, हमें यूनिवर्सल सेट बनाना होगा जो कि एक रेक्टेंगल की शक्ल का होता है हमेशा। तो ये रेक्टेंगल की शक्ल का मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया यू वाला। इसके अंदर मुझे यू वाले सेट में से मुझे बी माइनस करना है, बी को बाहर निकालना है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर बी जो है उसको एम्प्टी सेट बना देता हूँ, क्योंकि बी खुद भी निकल गया है और अपने एलिमेंट भी यू में से निकाल कर ले गया है। तो बी जो है वो खुद भी भाग गया और अपने एलिमेंट भी निकाल गया, लिहाजा बी जो है वो ब्लैंक रह जाएगा। तो बाकी जो यू के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से बचे हुए हैं, 1 3 5। तो 1 3 5 ऐसे जो बी के यू के एलिमेंट बचे हुए थे वो मैंने लिख लिए, और बी को मैंने भगा दिया। यू का जो हिस्सा है वो सारा शेड हो गया। वजह क्या है कि यू के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट बचे हुए हैं अभी। तो 1 3 5 यू के बचे हुए हैं, इस वजह से मैंने यू को शेड कर दिया और बी को बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दिया, क्योंकि बी अपना सारा सामान लेकर इसमें से निकल गया है। तो लिहाजा यहाँ पर मैंने 1 3 5 रहने दिया और सारे यू को शेड कर दिया। तो इस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट की मेरी डायग्राम बन गई। इसे मैं लिख देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो यू में से बी निकला हुआ है, इस वजह से ये बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है। तो डियर स्टूडेंट, अब जो बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ चुका है ये वाला आंसर, इसको मैंने ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो लिहाजा मुझे ये वाली सारी बात लिखनी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए मेरा क्या था, ए मैंने बनाया था, ये देखो
135 135 ये मैंने ए बनाया था। इंटरसेक्शन का सिंबल वैसे ही लगा देते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आया, वो ये वाला जवाब आया हुआ है 135। तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया था वो लिख दिया। तो देखें यहाँ पर ए है तो मैंने ए लिखा, इंटरसेक्शन है तो मैंने इंटरसेक्शन लगाया, बी कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिखा यहाँ से। तो अब मुझे इनका दोनों का कॉमन लेकर लिखना है। तो ये इसमें से और इसमें से कॉमन लें, देखो सेम सेम एलिमेंट है ना सारे, 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 दोनों तरफ, तो सारे दोनों तरफ हैं। तो इसका मतलब है जवाब क्या आएगा 135, जो दोनों तरफ है वो आ गए। तो इसका मतलब है आंसर हमारा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का 135। तो देखो ये पहले ही आया हुआ है 135 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब है कि जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है वही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो लिहाजा यही वाली वेन डायग्राम इसमें रहेगी और हम कोई वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि यही आंसर हमारा पहले ही मौजूद है और ये वेन डायग्राम भी पहले ही मौजूद है। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट देखो अब a माइनस बी जब हमने किया था तो वो क्या आंसर आया था, वो आया था आंसर ये वाला 135। जब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हमने किया तो ये आंसर हमारा क्या आया 2, ये भी आया वही 135, दोनों आए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या से कह सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में प्रूव हो चुके हैं। और वेन डायग्राम अगर आप देखते हो तो वेन डायग्राम भी हमें यही बता रही है। देखो इसका भी बी एम्प्टी है, इसका भी बी एम्प्टी है, इसके भी यू के अंदर 1 3 और 5 हैं, तो इसके भी यू के अंदर 1 3 और 5 हैं। तो देखें ये 1 3 5 ये यू के अंदर है, जो ए सेट है वो यू के अंदर ही है एक तरह का। तो यहाँ पर भी यू के अंदर ही 1 3 5 मौजूद है। तो लिहाजा दोनों वेन डायग्राम भी आपस में बराबर बन रही हैं और दोनों हमारे आंसर भी आपस में बराबर बन रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर है। मतलब ये कि ये जो हमने प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट इसमें ये कहता है कि a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हो और फिर बाद में उसका इंटरसेक्शन b के साथ लेते हो तो आपको आंसर b ही मिल सकता है। तो ये इसमें हमें कह रहा है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वो क्या कह रहा है कि आपने ये पिक करना है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से यहाँ तक बन रही थी, वो मैंने पिक कर लिया। अब इसमें देखो कि पहले तो हमें a माइनस बी फाइंड करना है ना अंदर वाला। तो a माइनस बी हम पहले फाइंड करते हैं, a माइनस बी। तो a माइनस बी फाइंड करने के लिए जो मैंने एलिमेंट अपने लिए हुए थे वही एलिमेंट वही सेट में यूज़ करने लगा हूँ। तो देखो a के जो मेरे एलिमेंट थे वो क्या थे, a के, वो आपको दिखा देता हूँ फिर से। a को मैंने 1 3 5 रखा था। तो अब मैं यहाँ पर a के जो ना 1 3 5 लिख देता हूँ और माइनस का साइन मैंने लगा दिया। और b के मैंने क्या रखे थे, b के मुझे याद भूल गए, ये 2 और 4 रखे थे। तो आप लोग भी याद ध्यान निकाल लें, 2 4 ये b के रखे थे। अब इनको माइनस करना है तो इसमें से इनको निकालना है। तो इसमें से कोई भी इसमें से कटता है नहीं, लिहाजा यही वाला आंसर आ जाना है। तो आंसर क्या आया 1 3 5। तो यही वाला मेरा आंसर आ गया क्योंकि इनको काटने की कोशिश की तो अंदर से कोई कटा ही नहीं है। तो इस वजह से ये 1 3 5 मेरा आंसर आ गया a माइनस बी का। अब जब a माइनस बी आ चुका है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना मुझे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें फिर फार्मूला लगाना होगा a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a माइनस बी। क्योंकि u में से इसको निकालेंगे तो तब हमारे पास a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो लिहाजा इसको हम निकाल देते हैं। तो अब मुझे u लिखना होगा 1 2 3 4 5। तो ये मेरा u था। आप लोग भी याद ध्यान निकालें, u वाला जो सेट था वो हमने क्या लिया था, देखिए हमने यही लिया था ना, 1 2 3 4 5 डाला, तो वो मैंने लिख लिया है। अब माइनस का सिंबल है तो माइनस की सिंबल लगा दी और फिर a माइनस बी का आंसर हमने जो भी निकाला ये वाला 1 3 5। तो जो हमने आंसर निकाला वो लिख दिया। अब इसमें से 1 3 5 माइनस कर देने हैं, 1 3 5 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेंगे 1 3 5 माइनस होकर 2 और 4 बच जाते हैं बस। तो 2 4 बच गए।
तो ये मैंने आंसर किसका निकाल लिया, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरा क्या आया, 2 और 4, ये 2 एलिमेंट वाला सेट हमारा आंसर आ चुका है। इसके यहाँ पर लिख लेते हैं ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4, ये लिख दिया। डियर स्टूडेंट, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 हमारा आ चुका है, ये वाला आंसर आ चुका है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, तो अब इंटरसेक्शन बी के साथ भी कर लेते हैं। तो अब आप ये पूरी बात लिख सकते हो, तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, ये वाला, ये लिख दो 2 4, ये लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन का साइन, ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया बी। बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास वही था, वो देखें ये पड़ा हुआ है बी 2 4, बी का क्या है 2 और 4 वाले एलिमेंट है, तो लिहाजा ये बी का हमने आंसर लिख देना है, वो क्या है 2 4। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना, तो इन दोनों का कॉमन लेना है, तो सेम एलिमेंट है, तो कॉमन में यही आ जाएंगे 2 4। तो जब हमने इनका और इनका कॉमन लिया 2 और 2 आ गया, 4 और का 4 आ गया, तो लिहाजा ये हमारा जो आंसर है 2 और 4 वाला आया। तो इस तरह से हमने कौन सी साइड निकाली, लेफ्ट हैंड साइड हमने अपनी निकाल ली, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनती है, लेफ्ट हैंड साइड 2 4 वाली लेफ्ट हैंड साइड निकली है। और ये कौन सा सेट है, ये बी सेट ही है। तो डियर स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1, और राइट हैंड साइड क्या दी है, उसने राइट हैंड साइड हमें ये कहा है कि बी है, और बी हमें पता है वो क्या है, बी है 2 4, तो बी 2 4 वाला सेट है, तो ये वाली कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 दूसरी जो साइड है वो भी देखो 2 4 आई है, पहली साइड भी 2 4 आई है, तो इसका मतलब है सेम सेम आया है। तो फ्रॉम, आप ऐसे कह सकते हो फिर, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आप ये कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों साइड बराबर बराबर फिर से प्रूव हो गई हैं। अब इसकी वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा करें, पहले आप इसकी वेन डायग्राम बना लें ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी की आप को आ चुकी होगी बनानी, डायरेक्ट बना देता हूँ, 2 दफ़ा नहीं बनाता, एक ही दफ़ा बना देता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया जो कि रेक्टेंगल की शेप का होता है, तो ये रेक्टेंगल की शेप का यूनिवर्सल सेट बना लिया। इसमें ए माइनस बी करना है, तो मतलब ये हुआ कि जो मुझे 2 सेट बनाने हैं ओवरलैपिंग सेट, ये 2 ओवरलैपिंग सेट बना लिए। एक का नाम मैंने ए रख दिया, ए का नाम बी रख दिया। तो ए में से बी को माइनस करना है, यानी कि बी के एलिमेंट निकाल देने हैं ए में से। तो जब बी के एलिमेंट ए में से निकलेंगे तो वो यू में से भी निकल जाएंगे, तो लिहाजा ए के जो बच्चे हैं वो वाले हमने लिख देने हैं, वो 1 3 5। तो ये ए के एलिमेंट बचे रह गए, और ये जो बी के हैं वो निकल गए। तो ये किसका आंसर आया हमारा, ए माइनस बी का। तो ये ए माइनस बी की हमारी वेन डायग्राम आ गई, ए माइनस बी की। ये ए माइनस बी की ये वाली हमारी वेन डायग्राम बन गई। इस आंसर को देखे शो करती है। आपने अगर इसको शेड करना है तो इस हिस्से को, इतने हिस्से को शेड कर दोगे। उसके बाद आपने ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है, तो मतलब यू में से आपने इस हिस्से को निकालना है। तो यू में से जब इस हिस्से को निकालते हैं तो ये हमारे पास बचे रह जाते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यू में से इस सारे हिस्से को निकाल देते हैं। यू में से किसको निकालेंगे, ए माइनस बी को। तो अब आप पहले वेन डायग्राम बनाओ उसकी। ये मैंने रेक्टेंगल की शेप का सेट बना लिया, ये यू है, इसमें से ए माइनस बी को निकालना है। ए माइनस बी का हमारा आंसर क्या आया है, ए माइनस बी का आंसर हमारा ये वाला आया था। तो इसमें डियर स्टूडेंट ऐसा हुआ, बी तो पहले ही निकला हुआ था, अब ए जो है वो भी साथ इसके निकल गया। तो इसका मतलब ऐसा बना कि ये ए और ये बी, ए बी, ए और बी दोनों जो है ना इसके अंदर से निकल गए। तो यू के अंदर पीछे कौन से बचे रह गए, 2 और 4, 2 और 4 बचे रह गए। जबकि ये वाला भी बी तो पहले निकला हुआ था, ए जो है वो भी अपना सारा कुछ लेकर निकल गया।
तो बाकी सिर्फ 2 और 4 बचे रह गए। ये जो 2 और 4 हमारा आंसर है वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो वो 2 और 4 हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट का ये वाला हिस्सा जो है वो शेड होने को रह गया, बाकी सारा कुछ बाहर निकल गया। अगर ऊपर वाली डायग्राम में देखते हैं तो हमने शेड क्या करना था, इसमें ये वाला हिस्सा जहाँ पर एलिमेंट मौजूद थे वो वाले इतना सा हिस्सा हमने शेड करना था। तो अब इसमें ये हमारा आंसर किसका आया है, ये आंसर हमारा आया है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का, ये आंसर आया है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें से देखो जो u है उसके थोड़े से एलिमेंट 2 और 4 बचे हुए हैं, बाकी सारा a और b अपने माइनस होकर इसमें से निकल कर जाते रहे हैं। तो ये लिहाजा a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इस बात पे गौर करते हैं तो देखो जो 2 और 4 हैं वो एलिमेंट जो किसके हैं, a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो 2 और 4 है वो 2 और 4 ये वाले एलिमेंट बचे हुए हैं। तो ये वाले एलिमेंट एक्चुअल में हैं किसके, ये एलिमेंट एक्चुअली हैं b के। तो देखिए हमने इसको b कहा हुआ है, तो ये b के एलिमेंट है 2 और 4। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट हम यहाँ पर u में लिखने की बजाय ये b के अंदर लिख देते हैं, तो यूँ हमारी करेक्ट शेप बन जाएगी, क्योंकि ये जो एलिमेंट हैं 2 और 4 ये बी के हैं। तो लिहाजा बाकी सारा कुछ खाली हो गया और बी के अंदर उसके एलिमेंट रह गए जो कि 2 और 4 हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम ऐसा करने के लिए अब इसको बी के साथ कॉमन लेना है। तो बी के साथ हम इसे जब कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी वेन डायग्राम बनानी होगी जिसके अंदर बी मौजूद हो। तो यहाँ पर ये मैंने वेन डायग्राम बना ली, ये u और ये b, ये a। अब जो b के एलिमेंट है 2 4 वो मैंने यहाँ पर शो कर दिए। और डियर स्टूडेंट, ये वाला शेड हो जाएगा इतना हिस्सा। अब आप इसको जब आपस में मिलाओगे तो क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट वाली ये वाली डायग्राम है कॉम्प्लीमेंट वाली, और ये इंटरसेक्शन बी वाली ये है। तो इनको और इनको जब आप मिलाओगे दोनों शेप्स को, तो लिहाजा ये जो हमारा 2 4 है ये बी के हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए हैं तो ये भी बी के हुए, तो ये यहाँ पर इस जगह पर आ जाएंगे, ये 2 और 4 इस जगह पर आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट देखें, जब आप इस डायग्राम को इस डायग्राम को मिलाते हो तो क्योंकि 2 4 कॉमन है, इसका भी 2 4 कॉमन है और हमने ये कॉमन लेना था, इन दोनों को कॉमन लेना था। तो इस तरह से इन दोनों शेप्स को मिलाने के बाद हमें ये वाली शेप मिलती है, उनकी कॉमन शेप, जिसका नाम क्या होगा, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो ये हमारी आ जाती है, और इसका नाम क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इस तरह से निकाल ली। अब ये ऊपर वाली दोनों डायग्राम आप इरेज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने रहने देनी है समझने के लिए तो आप रहने दो। तो इन दोनों को मिलाकर बहरहाल मैंने ये तीसरी डायग्राम बना लिया है। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है, राइट हैंड साइड हमने देखी कि राइट हैंड साइड जो है ना वो बी है। तो राइट हैंड साइड की हम वेन डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्योंकि सिर्फ बी दिया हुआ है तो लिहाजा ये यू आ गया, और यहाँ पर आप ये बी और ये ए आप शो कर दें, यहाँ पर ए और ये बी। तो बी के जो है ना 2 4 एलिमेंट ये वाले, इसको सिर्फ शेड करेंगे तो बाकी जो है ना सारा का सारा एम्प्टी रह जाएगा। सेम जैसे ये डायग्राम है उसी तरह की डायग्राम ये होगी। तो लिहाजा ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हमारी राइट हैंड साइड भी आ गई, राइट हैंड साइड जो कि किसके बराबर थी, बी के बराबर। तो दोनों देखें साइड बराबर बराबर आ चुकी हैं, जिससे ये बात प्रूव हो चुकी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती हैं जब आप इस तरह का सवाल सॉल्व करते हो, कॉम्प्लीमेंट लेते हो, उसका इंटरसेक्शन लेते हो, तो वो उसी के बराबर आ जाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।